हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क किया करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हो सकता है वो वॉलेटिलिटी आप झेल ना पाएँ, और हो सकता है आप इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच में अपने जब मार्केट ऊपर जाने को हो तब आपका वो बेच दें, और जब मार्केट गिरने को हो तब का वो आप खरीद लो। ठीक है। और आपको उतार-चढ़ाव के बीच में किस तरीके से अपने पोर्टफ़ोलियो को मैनेज करना चाहिए, कि आपको उस वक़्त एसआईपी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये सब कहीं न कहीं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र अच्छे से आपको बता सकता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, एचडीएफसी भारत की एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 पे है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 29,284 करोड़ का इसका असेट साइज। फंड आपका ओपन एंड है, 0.91% का एक्सपेंस रेशियो है, प्लान आपका ग्रोथ है। कैश होल्डिंग की बात करेंगे, बहुत थोड़ा सा कैश होल्ड करके ये चलते हैं, 0.70% का। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई को, यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स को, ये बेंचमार्क की तरह से फॉलो करते हैं। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो अलग से 1% का दोस्तों एग्जिट लोड आएगा आप पर। इनका आप देखिएगा किस तरीके से इन्होंने अपने पैसे को सेक्टर वाइज एलोकेट करके रखा हुआ है। फाइनेंशियल के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर 28% स्टेक को डाला है। पॉइंट के बाद के 26 दो डिजिट में इग्नोर करके चल रहा हूँ। हेल्थ केयर की बात करेंगे तो 13%। ऑटोमोबाइल के अंदर बात करेंगे 9%। सर्विसेज की बात करेंगे 8%। एनर्जी के अंदर बात करेंगे 6%। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप 500 रुपए डाल रहे हो तो 500 का 5.94%, ये आपका टेक्नोलॉजी में पड़ गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर पड़ गया। 500 का कैपिटल गुड्स का, 500 का 4.81% निकाल लेना। 500 का 4 पॉइंट मतलब 500 मल्टीप्लाई बाई 4.81%, जितना निकल के आए उतना आपका चला गया कैपिटल गुड्स के अंदर। समझ रहे हैं किस तरीके से? क्या ये पॉसिबल है क्या आपको केवल 500 रुपए लेके ये सेक्टर वाइज भी एलोकेशन कर दो और शेयर्स वाइज भी एलोकेट कर दो? पॉसिबल है क्या 500 रुपए में? नहीं पॉसिबल है ना। ये कब पॉसिबल हो पाता है? जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास एक बड़ा कॉर्पस होता है, समझे। म्यूचुअल फंड्स के पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस होता है। उस पैसे को वो सेक्टर वाइज सबसे पहले अलग करता है, फिर उसके बाद उन सेक्टर्स के अंदर शेयर्स को अलग करता है। तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं दोस्तों। ठीक। आपको रिटर्न से मतलब होता है, तो जब पूरा सेक्टर ऊपर चलता है या जब पूरा शेयर्स ऊपर चलता है, तो जो आपके 500 रुपए जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिटर्न आपका बढ़ता रहता है। इसीलिए सिर्फ एक लाइन बोली जाती है दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड सही है दोस्तों। केमिकल, मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंश्योरेंस और कुछ कैश छोड़ करके ये अपने पास चल रहे हैं। दोस्तों, अगर सेक्टर्स से थोड़ा आगे बढ़ें, तो उन सेक्टर्स के अंदर शेयर्स कौन-कौन से इन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं, तो देखिएगा आप ज़रा। और ये जो मेरे पास डेटा है 30 जून 2026 तक का डेटा है, एज़ ऑन 30 जून 2026। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, फोर्टिस हेल्थकेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मारुति सुजुकी, प्रेस्टीज एस्टेट, ग्लैंड फार्मा, इंडसइंड बैंक, ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, श्रीराम फाइनेंस, एमफैसिस, कोटक महिंद्रा बैंक। क्या पॉसिबल है क्या 500 रुपए में ये सारी कंपनियां आ जाएं? नहीं पॉसिबल है ना। ये पॉसिबल है म्यूचुअल फंड के थ्रू। इसीलिए क्या बोलते हैं, वापस से दोहराओ, म्यूचुअल फंड सही है। सिर्फ एक ही गाना दोहराना है दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है। दूसरा गाना ये, एसआईपी और लमसम जब मार्केट गिरे तब करते रहो। तीसरा, जैसे ही मंदी का बाजार हो, कुछ अनसर्टेनिटी घटित हो जाए, तो वहां पर अपने पोर्टफोलियो को पकड़ के बैठे रहना है। इन्फोसिस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अजंता फार्मा, लार्सन एंड टूब्रो, भारत फोर्ज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलकेम लेबोरेटरी, एनटीपीसी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आयसर मोटर, गजब का शेयर है आयसर मोटर भी। एस्कॉर्ट क्यूबोटा, ये भी बेहतरीन है। इप्का लेबोरेटरी, इंडियन होटल्स, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, एलएनटी फाइनेंस, हिंडाल्को, अडानी एनर्जी, अंबुजा सीमेंट, सन फार्मास्यूटिकल, एशिया टेक्नोलॉजी, सोलार इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोफोर्ड, जिंदल स्टील, बंधन बैंक, केनीस टेक्नोलॉजी, ट्रेंट जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां इसके पोर्टफोलियो का पार्ट बनती हैं। दोस्तों, अगर मैं इसके नेट एसेट वैल्यू को आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 361 रुपए का करंट में इसका नेट एसेट वैल्यू है। वहीं रिटर्न देखिए, एक साल में तो कुछ भी रिटर्न इन्होंने बना के नहीं दिया है। नेगेटिव में है 0.44%। लेकिन 6 महीने में इन्होंने 2.23% का रिटर्न आया है। पिछले 3 महीने में एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 2.28%। और इसके साथ साथ अगर एक महीने में बात करेंगे दोस्तों, अगर एक महीने में बात करेंगे तो 0.34% का केवल एक एब्सोल्यूट रिटर्न आया है। 3 साल में 14.83% का सीएजीआर है, एक साल में नेगेटिव है, 5 साल में दोस्तों 16.01% का सीएजीआर है, और मैक्सिमम 13.24% का सीएजीआर है।
अगर आप मेरे वीडियो 1-2 साल पहले से अगर देख रहे हैं, तो जब लार्ज कैप कैटेगरी के यही म्यूचुअल फंड्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के कॉम्बिनेशन वाले यही म्यूचुअल फंड जब 17-18% रिटर्न दे रहे हैं, तब मैंने आपसे कहा था दोस्तों, कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो हमेशा 15, 16, 17% के बीच में रहते हैं। वहीं लार्ज कैप कैटेगरी का जो फंड्स होता है, वो 11-12 या इंडेक्स के बराबर रिटर्न देते हैं। अभी देखिए कुछ-कुछ कहानी बस वैसे ही घटित हो रही है। एचडीएफसी के लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड फाइनली 13.24% तक आ चुका है। यानी कि अगर आपने इंडेक्स में भी इन्वेस्ट किया होता तो भी 11-12% का लॉन्ग टर्म में बन जाता है। तो क्या कभी कोई म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का बेंचमार्क को बीट नहीं करता है क्या? करता है मेरे भाई। आप दूसरे एंगल से ये सोचो, शेयर मार्केट बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो पर चल रहा है, तब ये हालात है मार्केट की कि ऑल टाइम रिटर्न इसका 13.24% का पॉजिटिव है सीएजीआर के हिसाब से, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सोच के देखो, यही जब आगे चल के मार्केट बुल रन फिर से स्टार्ट होगा, तब ये कहाँ जाके टिकेगा। अभी मैं आपको जितने भी म्यूचुअल फंड पास्ट में दिखा रहा हूँ, शायद ही एक ही दो म्यूचुअल फंड रहे हो जिसका अल्फा और शार्पी रेशियो पॉजिटिव रहा हो, अदरवाइज चारों खाने चित हैं इस समय सारे के सारे म्यूचुअल फंड। चाहे अल्फा रेशियो, चाहे शार्पी रेशियो, चाहे बीटा हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो। यही हालत एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की भी है इस समय। बेंचमार्क ने जहां पर 5.19 के हिसाब से आगे बढ़ा, वहीं देखिए 2.75 ही केवल रह गया एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप, मतलब इसने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है। शार्पी रेशियो की बात करेंगे तो 0.65 का जहां पर इसका रहा, वहीं इसके बेंचमार्क ने दिया जो आया शार्पी रेशियो कितना आया 4.38। पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। बीटा की बात करेंगे तो 0.63 जहां इसके बेंचमार्क का था, वहीं इसका बीटा बहुत हाई था 1.08। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है 16.30 जहां इसका रहा वॉलेटाइल रेशियो, वहीं देखिए 11.06 वॉलेटिलिटी रेशियो इसकी कैटेगरी का रहा। इस समय हालात कुछ ऐसे ही हैं, केवल आपको पेशेंस के साथ पेशेंस रखना होगा दोस्तों। ऐसे ही वक्त पे फाइनेंशियल एडवाइजर काम आता है आपके, जो केवल आपको ना ये देता रहे कि भाई मार्केट ऊपर आएगा चिंता मत कर, मार्केट ऊपर आएगा चिंता मत कर। और वाकई में आता है दोस्तों। एक लॉन्ग टर्म का एक इतिहास है, कभी आप चेक करना, हर 10 साल में मार्केट आधा टूटता है और हर 4 से 5 साल में मार्केट 20 से 25% टूटता है। 2008 में मार्केट गिरा, फिर 2013 में मार्केट करीब-करीब 20 से 30% टूटा जब चाइना ने डिवैल्यू करी थी अपनी करेंसी। उसके बाद फिर 2020 के आसपास मार्केट टूटा, करीब-करीब आधा टूट गया था पूरा, ठीक? इसके बाद में मार्केट देखिए 2002 मतलब 2025 में भी पूरा स्ट्रगल करा, 26 में भी स्ट्रगल करा। अब आने वाले 4-5 सालों में 27 के बाद से पॉज़िटिव कुछ निकलना चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट 10 साल बाद मतलब 20 से 30 2030 के आसपास फिर से मार्केट रीज़न देखिए कुछ भी आएँगे, आपको केवल एक चीज़ का फ़ॉलो करना है, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स सिर्फ़ एक ही है कि इन्वेस्टर का पैसा हमेशा बनता है, लेकिन कब बनता है? 20 से 30 साल उसको शेयर मार्केट के अंदर देने पड़ेंगे। अपने भारत के ऊपर भरोसा रखो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रखना। हर हर महादेव। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।